डियर गाइस, जोसा की काउंसलिंग अब खत्म हो चुकी है और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने वो अच्छी चॉइसेस भरी थी उनको मिल गया, तो उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मगर इसमें बहुत सारे लोग थोड़े निराश भी होंगे क्योंकि उनको वो जो चाहिए था, उनकी जो प्रेफर्ड करियर चॉइस थी, उनकी प्रेफर्ड ब्रांच थी या प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट था, वो उनको नहीं मिल पाया। तो ऐसे में वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइजिंग के मोड में आ जाते हैं कि ये नहीं तो चल ये सही, ये नहीं तो ये सही। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है कि यदि आपको कोई मनचाही ब्रांच या मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो अच्छा है कि आप ड्रॉप ले लें। क्यों अच्छा है, आइए अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हेलो, मेरा नाम है तंजीत सिंह छाबड़ा और आप देख रहे हैं काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको आज एक बहुत खूबसूरत सी दास्तान सुनाता हूँ। ये दास्तान है पप्पू के करियर की दास्तान और ये आप इस पप्पू से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सॉरी यदि किसी का नाम पप्पू है, तो मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। ये मैंने ऐसे ही कैरेक्टर का एक नाम रखा, पप्पू के करियर की दास्तान। समझिएगा कि क्या आपके अंदर भी ये पप्पू है, क्या आपके साथ भी ये हो सकता है, या आप पता कीजिएगा क्या जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है। आइए देखें। पप्पू अभी कितना खुश नजर आ रहा है। अभी क्लास 10th उसने पास किया। पप्पू भी एस्पायर करता था कि वो कुछ अच्छा करेगा लाइफ में और वो अपना करियर बनाएगा इंजीनियरिंग में। क्लास 10th पास किया उसने 80% और उससे ऊपर के मार्क्स लेके वो बहुत अच्छा कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता था। उसने मैथमेटिक्स और साइंस ग्रुप ऑप्ट किया क्लास 11-12th में और उसके बाद उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ग्रुप लेने के बाद कहीं से 2 महीने का एक क्रैश कोर्स किया और उसके बाद उसने अपना जेईई मेन एग्जाम दिया। लेकिन जाहिर है 2 महीने की तैयारी में कोई बहुत अच्छा एग्जाम तो मिलने नहीं वाला था। सोचा था कि मैं सेल्फ स्टडीज से क्लियर कर लूंगा, लेकिन कुछ तो कारण है कि इतने सारे लोग कोचिंग सेंटर्स की तरफ जाते हैं, कुछ तो प्रोफेशनल मिलता होगा वहाँ पे। लेकिन हमारे पप्पू को लगा कि नहीं, मैं तो सेल्फ स्टडीज के बेसिस पे कर लूंगा। उसने एक नाम का सो कॉल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था DNIT, दीनानाथ नथुमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिएगा जी, सो कॉल्ड बहुत सारे कुकर मुत्तों की तरह कॉलेजेस खड़े हो गए, इनको कोई ना कोई दीनानाथ या नथुमल ही चला रहा होता है। दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। आपके करियर से उनको कोई सरोकार नहीं होता। तो हमारे पप्पू के साथ में आगे क्या हुआ, आइए देखें। पप्पू ने अपना 1 साल इन्वेस्ट करने के लिए नहीं सोचा और उसने जो भी कॉलेज उसके रास्ते में आया उसने ले लिया। अब हुआ क्या, अभी देखिए। पहला सेमेस्टर पप्पू को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई। अपने आसपास के माहौल के जो लोग थे जो उसके साथ में उसी कॉलेज में पढ़ने आए थे और दूसरे पप्पू भी पढ़ने आए थे, उनके साथ में अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत हुई। नया कल्चर था, नए लोग थे और साथ साथ थी रैगिंग। सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ तो एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ी और उसके बाद सिलेबस क्या है वो पता करो, क्योंकि कॉलेज तो कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, क्लास तो कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। उसके बाद गेस्ट पेपर्स चाहिए ताकि हमारी बैक ना आ जाए और हमें सेमेस्टर वाइज पेपर्स क्लियर करने हैं। और साथ साथ में एडिशनल मेरे को टाइम चाहिए था कि मैं कोचिंग और आगे लेता रहूं और अच्छे मार्क्स लाऊं ताकि मैं आगे बना रहूं। और इसके साथ साथ में अब चूंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तो कोई बात होती नहीं है इन सो कॉल्ड कॉलेजेस में, तो उसको अलग से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी ज्वाइन करनी पड़ी ताकि अपनी अंग्रेजी को भी वो सुधार सके, ताकि उसमें कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स आए। अभी इस चीज को समझना होगा, जो रेप्यूटेड कॉलेजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वहां पे आपको इन चीजों के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दे आर इनबॉर्न थिंग्स फॉर दैट कॉलेज। आप इस चीज को समझिएगा कि जब आप किसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, जब किसी अच्छे IIT या NIT में आप जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं जहां पे वो जो लोग उस कॉलेज में पढ़ने आए हैं वो एक सर्टेन लेवल क्रॉस करके आए हैं। जाहिर है आप बेहतरीन ब्रेन्स के बीच में आपका एक ब्रेन है, वो 4 साल का जो टाइम होता है जो आप उन ब्रेन्स के बीच में रखते हैं, अपने ब्रेन को उनके बीच में बिताते हैं, तो आपके सोचने का नजरिया, आपके थिंकिंग का लेवल, आपका जो पोटेंशियल है वो उसी हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है। और ये जो सो कॉल्ड कॉलेज दीनानाथ नथुमल में चले आए, ये एक नीचे से घुस के आ गए, बाईपास करके आ गए इसको। अब जाहिर सी बात है वहां पे सारे इसी तरह के लोग आए होते हैं, तो वो 3 या 4 साल का जो समय होता है वो आपका करियर स्पॉइल करने के लिए काफी होता है।
तो इसीलिए आगे सोच समझ के बढ़िएगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट जो एंटिटीज जिनका मैंने नाम लिया है, IITs, NITs, IIITs, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, ये आपकी फीस से नहीं चल रहे होते। वेयर एज प्राइवेट कॉलेज जो है वो सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। अब 5वें सेमेस्टर से क्या हुआ, आगे कंप्यूटर क्लास भी शुरू कर दी, अब आगे ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दी, और मम्मी पापा का बहुत सारा पैसा पप्पू ने इसके लिए खराब करना शुरू कर दिया। और आगे क्या हुआ, अब उसके बाद सुना था भाई कि कैंपस आएगा, हमारे कॉलेज में कैंपस आएगा, तो कैंपस ड्राइव का वेट कर रहे हैं, और कैंपस आया भी, लेकिन उसके बाद उसको 3 महीने के लिए बेंगलोर में भेजा गया काम करने के लिए। 3 महीने के लिए काम किया उसने, और उसके बाद क्या हुआ, उसको एक पिंक स्लिप दे दी गई। पिंक स्लिप अमेरिकन नाम है किसी को नौकरी से निकालने का, तो उसको एक पिंक स्लिप दे दी गई, यानी अब उसकी जरूरत उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। अब आप समझ के देखिएगा कि आप एक प्राइवेट, वो पप्पू क्या कर रहा है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहा है, टेम्परेरी बेसिस पे, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जहां से उसको कभी भी निकाला जा सकता था। तो अब सवाल ये आता है कि ये कौन सी इंजीनियरिंग मैंने की, मैं यदि थोड़ा टाइम और इन्वेस्ट कर लेता तो मुझे शायद इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल सकता था, क्योंकि ये ऑप्शन तो मेरे को कभी भी मिला हुआ है। इन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपके जेई मेन एडवांस के स्कोर से कोई लेना देना नहीं, आप केवल 12वीं पास हैं और केवल जेई में अपीयर्ड हैं तो भी एडमिशन मिल जाएगा। तो क्यों ना थोड़ी सी और मेहनत कर लेते और किसी अच्छी जगह पे चले जाते। अब समझने की बात यह है कि आपको करियर चाहिए या आपको सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। करियर बनाइए, प्लेसमेंट्स के लिए मेहनत नहीं करनी है आपको, क्योंकि करियर जो है सस्टेन्ड होगा। प्लेसमेंट आज नौकरी है, कल दूसरी नौकरी, परसों तीसरी नौकरी, लेकिन करियर वो परमानेंट होगा। तो करियर की तरफ ध्यान दीजिए। अब समझते हैं कि प्लेसमेंट्स होते कैसे हैं इन सो कॉल्ड कॉलेजेस में। पहली बात तो इनमें आपको बोला जाता है कि फला आईटी कंपनी आई, TCS आई, आपको बोला जाता है विप्रो आई, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आई। एक्चुअली कंपनीज नहीं आती हैं, आती हैं तो इनके केवल प्लेसमेंट एजेंट्स आते हैं। प्लेसमेंट एजेंट्स कौन होते हैं, वो फोन करते हैं भाई TCS में, हाँ भाई आपको ये कोडिंग कराने के लिए कितने बॉयज़ की ज़रूरत है, वो कहते हैं भाई हमें 200 बॉयज़ की ज़रूरत है। अच्छा 200 बॉयज़ के ऊपर आप साल पे कितना करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है, इन 200 बॉयज़ के ऊपर हम साल के 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। यदि मैं आपका काम 1.5 करोड़ में करा दूं तो क्या, तो आपने मेरा जो पैसा बचा दिया है उसका 10% आपका। ये फोन करते हैं कॉलेज में कि आपके यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं इस साल, इस सेमेस्टर में, जी हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनको इतने का जॉब ऑफर दिलवा दूं, लगवा दूं, तो क्या, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आप लगवा दीजिए। अब होगा क्या, वो उस कॉलेज में आएंगे, कैंपस ड्राइव होगी, और वो जो पैसा है उसकी कमीशन जो है उस प्लेसमेंट एजेंट की जो स्टूडेंट्स हैं अपनी सैलरी में से देंगे। तो ये प्लेसमेंट का केवल बहुत ही एक घिनौना चेहरा, एक गेम है जो कंपनीज द्वारा और साथ ही साथ इन प्लेसमेंट एजेंट्स के द्वारा खेला जाता है, इसलिए आप इससे बहुत होशियार रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आपको पता होगा कि जो आईटी कंपनीज हैं ये इनको थोड़ी सी काम करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये रिसेशन के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि ये काम लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका से, और अमेरिका की इकॉनमी अभी ऑलरेडी डोलड्रम्स में है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनको इकॉनमी डोलड्रम्स में है, तो यहाँ पे आईटी कंपनीज जो हैं अपनी पूरी सर्विसेज का आउटपुट नहीं ले पा रही हैं। ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट्स को बेंच पे बैठा के रखा जाता है। बेंच पे बैठा के रखने का अर्थ ये है कि आपको नौकरी तो दी गई है मगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है काम करने के लिए, और आपको ये कभी कभी तो ज्वाइनिंग लेटर आता ही नहीं है। यदि ज्वाइनिंग लेटर आता भी है तो उसमें डेट की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, और आपको बोला जाता है कि आप ज्वाइन तो करेंगे मगर कब से ज्वाइन करेंगे ये डेट सर्टेन नहीं है। कुछ बड़ी कंपनीज तो 15-15 हज़ार एम्प्लॉइज बेंच पे बैठा के रखते हैं, और आप एक रिप्लेसेबल जॉब में वेयर यू आर एनी टाइम रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। आप समझ के देखिए कि आप के साथ में कंपनीज कौन कौन सा गेम खेलती हैं, आप इसको समझ के देखिएगा। एक गेम खेलती है कंपनी आपके साथ में, फ्रॉग इन हॉट वाटर। ये फ्रॉग इन हॉट वाटर क्या होता है इसको समझिएगा। एक ये बीकर लीजिए, बीकर के अंदर आप पानी डालिए, पानी डालने के बाद इसके अंदर आप एक मेंढक को छोड़ दीजिए। मेंढक देखिए अभी कितना खुश है, नया नया मेंढक है, बड़ी जल्दी बड़ी खुशी से मम्मी को फोन करके बताता है मम्मी मेरा तो XYZ कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, बड़ा खुश है मेंढक। लेकिन कंपनी क्या करेगी, इसके नीचे आग लगा देगी।
आग लगाने से क्या होगा? आग लगाने से इस बीकर के अंदर का जो टेम्परेचर वो गर्म होना शुरू होगा। कंपनी भी धीरे धीरे आपको प्रेशर देना शुरू करेगी, प्रोजेक्ट प्रेशर, वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, डेडलाइंस, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये प्रेशर सस्टेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे इस मेंढक के लिए इस पानी में रहना मुश्किल हो गया और ये मेंढक खुद ही जंप मार के बाहर चलाएगा। जब आपको इतना प्रेशर दे दिया जाएगा, कंपनी बोलेगी, आप बोलेंगे कंपनी से, भैया मुझे करो माफ, मैं जाता हूं दूसरी जगह। उनको तो चाहिए यही था। क्यों? क्योंकि अब आपको ट्रेनिंग पीरियड से अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब यदि कंफर्म करना है तो आपकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, आपको कंफर्म करना है तो आपको पर्क्स और इंसेंटिव ज्यादा देने पड़ेंगे। अब यदि आप समझ के देखिए, कंपनी जो है एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है और इससे ज्यादा जो बॉयज बाहर बैठे हैं दोबारा वही काम करने के लिए, तो आपको कोई बढ़ी हुई सैलरी क्यों देगा? तो आप में से जो बहुत ही अच्छे होंगे, जो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से होंगे, जिनका लेवल बहुत ही अप होगा, उनको प्रमोट किया जाएगा और बाकियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन कंपनीज में आपको जो बोला जाता है पैकेज, वो पैकेज होता है, सैलरी नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको डिवाइड करेंगे बाय 12 आपको पर मंथ सैलरी आ जाएगी। उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस पहले से उन्होंने जोड़ के रखे हैं, जो इसको बोला जाता है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। बहुत सारी कंपनी ने वो कॉस्ट जोड़ के रखी हुई है। यहां तक कि कुछ कंपनी जिस क्यूबिकल में आप बैठ के काम करते हैं, उसका रेंट और उसका एक्सपेंस भी आपकी सैलरी में जोड़ के हिसाब लगा के आपको बताया जाता है। तो अब इस ग्राफ को आप समझिएगा, HPJs वर्सेस LPJs, हाई पेइंग जॉब्स वर्सेस लो पेइंग जॉब्स। समझ के देखिए, ये बेल ग्राफ आपको नजर आ रहा है। आपको रखा जाता है D लेवल पे, जहां पे 67% ऑफ द वर्कफोर्स काम करती है, D लेवल पे, और आपको धीरे 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 प्रमोट किया जाता है C, B और A लेवल पे। A लेवल पे केवल 3% लोग ही पहुंचते हैं, बाकी लोगों को अलग अलग लेवल पे ही रोका जाता है। यानी ये 3% जो है ये बॉसेस हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। और जब भी छटनी होती है तो नीचे के D लेवल से छटनी की जाती है, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वर्कफोर्स है। यहां पे निकालेंगे तो कॉस्ट जो है कंपनी को ज्यादा बचेगा। तो आप यदि D लेवल पे हैं, आप रिप्लेसेबल हैं, तो यकीन जानिए ये आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं, ये केवल गेम खेला गया है आपके साथ में। तो आपको मैं डराना नहीं चाहता, डराना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपको लग रहा है कि यदि यही में इंजीनियरिंग है तो मेरे को प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। नहीं, इंजीनियरिंग बुरी नहीं है, मगर प्लेसमेंट के पीछे किसी भी कॉलेज में भर्ती हो जाने की दौड़ बुरी है। प्लेसमेंट एक ऐसा गेम है जो आज किसी कॉलेज में है, हो सकता है कल ना हो। इसलिए ये जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक IITs, लाइक NITs, लाइक IIITs, यहां पे ये इनसिक्योरिटी आपको फेस करने को नहीं मिलती। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किसी अच्छे कॉलेज का रुख करें। अब आप बोलेंगे मेरा JEE स्कोर बहुत कम रहा है, मैं अच्छे कॉलेज का रुख कैसे कर सकता हूं? तो समझ के देखिए, आप अभी ऑलरेडी अगस्त आ चुका है और आप बहुत ही जल्द, आई थिंक हार्डली 4 और 5 मंथ्स का और वेट कर लेंगे तो आप दोबारा JEE मेन दे सकते हैं। केवल आपको सोशल मीडिया से दूर रखना, अपने आप को दूर रखना है, केवल अपने आप को फोकस रखना है, आपको अपने वही सिलेबस को दोबारा पढ़ना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और यदि आप बहुत ही मार्जिन से पीछे रह गए, सपोज 97th परसेंटाइल पे सिलेक्शन था और आपका 96th परसेंटाइल है, यानी जरा सी और मेहनत और आपको ये अच्छे इंस्टीट्यूट में से कोई इंस्टीट्यूट मिल सकता है। और उसके बाद थोड़ा सा और इंतजार, आपको आगे JEE एडवांस भी आप करके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इंजीनियर आज नहीं बनेंगे, आज से 4 साल बाद बनेंगे। आज ये सिनेरियो 4 साल बाद क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए सिक्योरिटी वाइज यदि आप अपने आप को आगे बढ़ाना, सिक्योर करियर में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आप किसी अच्छे IIT और NIT की तरफ देखना और सोचना शुरू कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बहुत ज़्यादा आपको लालच और कभी कभी थ्रेट भी दिया जाता है कि आप इस कॉलेज को, फला कॉलेज को ज्वाइन ही कर लीजिए। तो आप ऐसे किसी थ्रेट पे मत आइए। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है कि नहीं साल खराब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री अगले 40 साल तक आपके साथ में रहेगी। यदि आपके साथ में एक IITian का टैग लगा हुआ है, आपके साथ में एक NITian का टैग लगा हुआ है, तो आपकी वैल्यू कितना गुना बढ़ेगी। साल खराब हो जाएगा, वैल्यू नहीं करता। यदि आप IAS IPS की तैयारी कर रहे होते तो कोई आपसे कहता है कि आपका साल खराब हो गया? साल इन्वेस्ट हुआ है, खराब नहीं हुआ है। अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे, अब आप तैयारी करेंगे, इस फर्क को समझिएगा।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री जो है, सपोज आप 2023 है, 2033 या 2043 तक आप सोचिए कि क्या आपको ये अच्छा करियर, सस्टेन्ड करियर दे पाएगी। यदि नहीं तो अभी से मेहनत करना शुरू करिए और एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ आगे बढ़िए। आपको यदि कोई भी गाइडेंस की, कोई भी हेल्प की, कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं आपको अपना नंबर यहाँ दे देता हूँ। आप मेरे से फ़ोन करके इस बारे में डिटेल में और चर्चा कर लीजिएगा। IIT सोचिए, NIT सोचिए, अच्छे इंस्टीट्यूट सोचिए, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सोचिए, और भगवान के लिए कोई भी दीनानाथ नथुमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन मत कर लीजिए, ऑल बिकॉज आपका साल खराब हो जाएगा या वहाँ पे कुछ कैंपस प्लेसमेंट्स के बहुत सुंदर या लुभावने वादे आपके साथ किए हुए हैं। तो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप ही की तरह कोई पप्पू ऐसा सोच रहा है कि वो अभी भी साल बचा लेगा तो ये वीडियो उसके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।